नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की योगाहार की ज़ूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का मेरा प्रणाम। हम यहाँ ज़ूम मीटिंग में हेल्थ के साथ-साथ अपने जीवन में जो उपयोगी बातें हैं, उसकी भी चर्चा करते रहते हैं। आज तक का ऐसा रहा है एक्सपीरियंस कि ज़्यादातर लोग ज़ूम मीटिंग में सुनने के लिए ही आते हैं, अपने मन के प्रश्न बहुत कम करते हैं। ऐसे तो अच्छा ही लगता है क्योंकि लोगों को जब प्रश्न ही नहीं है, तो इतना अच्छा ही है कि लोग सारी बातें समझ रहे हैं। हम यहाँ हेल्थ, योगाहार, योग प्लस आहार ये 2 शब्द को जॉइंट करके बनाया है। योग जो है वो सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है। योग का जो मतलब है, ये सिर्फ शरीर नहीं, लेकिन पूरी जीवन, समाज व्यवस्था, पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सारे जीव-जंतु, प्राणी, पशु पक्षी से लेके सबके लिए योग कुछ न कुछ देता है, बताता है। और ये योग की जो ज्ञान है, वो सिर्फ मनुष्य ही उसको समझ सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। क्योंकि दूसरे प्राणियों के लिए योग महत्व का नहीं है, उनके लिए विषय नहीं है। तो जो मनुष्य है वो खुद ईश्वर स्वरूप है और ये योग जो है वो मनुष्य के लिए ही प्रभु ने दिया हुआ है। योग के अंदर हेल्थ आ जाता है। आप आसन प्राणायाम करो, षटकर्म की विधियाँ जो योग शास्त्र में बताई है, वो सब शरीर शुद्धि की विधियाँ है। इसका आप प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है वो निकल जाएगा, तो आप बीमारियों से बाहर आओगे। लेकिन योग जो है वो पूरी दुनिया के लिए कैसे जिया जाए, अपने जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, हमारा शरीर कैसे ठीक रखे, हमारा मन कैसे ठीक रखे, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये सारी बातें योग समझाता है। योग के अंदर यम नियम का पालन बताया गया है। ऐसे तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है। योग कई प्रकार के हैं। पूरी भगवत गीता आप देखें तो इसका एक-एक अध्याय योग का एक-एक टॉपिक समझाता है। एक-एक अध्याय एक-एक टॉपिक है। इसके ऊपर पूरा टॉपिक है। योग की जो व्याख्या है, इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। यानी हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म करना ये कंपल्सरी है हर व्यक्ति के लिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरी इच्छा के बिना ये धरती पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो मान्यता है, ये मान्यता के साथ फिर क्या होता है, लोग ऐसा भी मानने लगते हैं कि भाई मेरे शरीर में जो बीमारी आने वाली है, वो भी ईश्वर की इच्छा ही है। ईश्वर ने ही ऐसा मेरे लिए ये बीमारी तय की है, इसीलिए मेरे शरीर में बीमारी आई है। तो ये सारी मान्यताएं गलत है। भगवान ऐसा कभी नहीं बोलते कि मेरी इच्छा से ही ये पूरी दुनिया चलती है। नहीं, भगवान ये बताना चाहता है कि जहाँ-जहाँ मेरा स्वरूप है, जहाँ-जहाँ मेरा स्वरूप है, वो सब अपने हिसाब से जी सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा लागू होती है।
तो मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर आत्मा का निवास है। बिना आत्मा शरीर हो ही नहीं सकता, जिंदा हो ही नहीं सकता। तो आत्मा को ही परमात्मा बताया है, भगवान ने खुद ने बताया है कि मेरा स्वरूप है। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर जो भी है वो मेरा स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। और भगवान यही बताना चाहता है कि जहां जहां मेरा स्वरूप है वो खुद ईश्वर स्वरूप है। तो आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, जो ईश्वर स्वरूप है, वो खुद जो इच्छा रखेगा उसको वही फल मिलेगा। तो आपके जीवन में आनंद है, सुख है, दुख है, शरीर निरोगी है या रोगी है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहा? आपके आत्मा की इच्छा के ऊपर। तो ये भगवत स्वरूप जो आत्मा है, उनकी इच्छा ही आपके फल में मिलता है। तो जो ऊपर वाला भगवान है और शरीर के अंदर जो भगवान है, उसके दोनों को आप अलग समझो। आप ऐसा मान के चलोगे कि जो भी हो रहा है ऊपर वाला कर रहा है, तो ये गलत है। फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी होगी तो आप 100 साल जी पाओगे, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तो आप जल्दी मर जाओगे। आप फिर आप खाते पीते भी क्यों हो? खाना भी छोड़ दो ना। क्यों खाते हो? क्यों सुबह में उठ के एक्सरसाइज करते हो? क्यों घूमने जाते हो? इसकी क्या आवश्यकता है? पैसे भी कमाने की क्या जरूरत है? घर पे बैठे रहो, ईश्वर की इच्छा होगी तो घर पे आके पैसा मिल जाएगा आपको। आपके जीवन के लिए जो भी जरूरी है ईश्वर हरि की इच्छा ही से तो चलने वाला है। तो ये गलती मत करो। प्रभु ये बड़ा है, आपके आत्मा से बड़ा है ईश्वर। परमात्मा बहुत बड़ा है। तो आप परमात्मा के संतान हो। अब देखो कि कोई पिता है और उसके बच्चे हैं। तो पिता का रोल एक परमात्मा हो गया, बच्चा जो है वो आत्मा हो गया। अब जब छोटा बच्चा है तो उसको पिता की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बच्चा जो है वो उनके पिता जो करते हैं उसके हिसाब से ही वो करने लगेगा। वो पिता जो काम करते हैं वही वो सीख लेगा। पिता जो बोलता है वो बच्चा सीख लेता है। पिता जो कर्म करते हैं पैसा कमाने का, या मजदूरी करते हैं या नौकरी धंधा करते हैं, तो बच्चा भी वही सीख लेता है। अच्छा, पिता जो रसोई बना के खाता है वो बच्चा भी खाने लगता है, बच्चा सीख भी लेता है। तो हमको क्या करना है कि हमारे पिता कौन है? तो ईश्वर है। तो हम ईश्वर के संतान हैं। जैसे एक पिता का बच्चा पिता को फॉलो करता है, इसी तरह हमको हमारे पिता, हमारे परमात्मा, हमारे जो अ, इष्ट देव है, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, उनको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा अपने बाप को फॉलो करता है। तो यहाँ ऐसा मत सोच के जियो कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है ऊपर वाले के हिसाब से हो रहा है। नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तो उनके पिता उनको सारी बातें समझा लेते हैं, सिखा लेते हैं। कैसे खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, रसोई कैसे बनानी है, पढ़ाई क्या करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, नौकरी धंधा कैसे करना है। ये सारा बात समझा लेते हैं, सिखा लेते हैं। अब जो व्यक्ति सीख लेता है, जो बच्चा सीख लेता है, फिर पिता के ऊपर डिपेंड रहता नहीं है। वो फिर खुद ही उनके डिसीजन लेता है, खुद ही अपना रास्ता तय करता है, अपने रास्ते पे चलता है। लेकिन कब? वो सब सारी जानकारी ले लेता है, सीख लेता है। तो आपको परम पिता परमेश्वर के पास से एक ज्ञान ले लेना है कि मुझे कैसे जीना है, क्या करना है, किस तरह रहना है। फिर आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा।
जो बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई करेगा उसका नंबर पहला आएगा। जो कुछ नहीं पढ़ाई करेगा वो फेल हो जाएगा। वो सीधा सादा नियम है, सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरह भगवान ने हमको जो जीने के लिए जो नीति नियम बताए हैं, धर्म शास्त्रों ने जो योगिक क्रिया, कर्मकांड क्रिया, भक्ति क्रिया, ये सब योग है। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। ये सब ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें हैं। उसको समझ लेना, सीख लेना, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार आप पुख्त हो जाओ, आपको पढ़ाई में सारी बातें सिखा दी जाए, फिर आपकी शादी किया करवा दी जाती है, फिर आप घर संसार लेके बैठते हो, फिर आपने जो ज्ञान पाया है उसी से आपका संसार, आपका जीवन चलाना है। फिर वहां आपको ऊपर वाला अपनी मर्जी कहाँ लेके आएगा नहीं। अपनी उनकी मर्जी से कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी से होगा। आप जो करोगे, आप जहाँ रहते हो आस-पास की ज़मीन में आप बारिश के मौसम में पेड़-पौधे लगाओगे, तो आपका इलाका है वो घना जंगल बन जाएगा। आपके लिए अच्छा पर्यावरण, अच्छी हवा, शुद्ध हवा, पानी सब मिलने लगेगा। अच्छा वातावरण और वहाँ पशु-पक्षी भी आ जाएँगे, तो आप वहाँ अच्छे-अच्छे आवाज़ भी सुन पाओगे। अच्छा, आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्री डाल दोगे, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना दोगे, बड़े-बड़े रोड बना दोगे, तो वहीं व्हीकल की आने-जाने की आवाज़, धुआँ आ जाएगा और वहाँ इतना प्रदूषण होगा, आप श्वास भी नहीं ले पाओगे। तो ये सब क्या है? ये आपकी मर्ज़ी है। आप खुद तय करते हो कि मुझे कैसे वातावरण में रहना है और इसी का परिणाम आप भुगतते हो। आपको क्या खाना है, वो आपको तय करना है। आप पानी पूरी रोड पे जाओगे और कचरपट्टी खाओगे तो बीमार पड़ोगे, इसमें ऊपर वाला क्या करेगा? आपको तो सारी समझ दे दी है। लेकिन ये जो सारी समझ जो है, वो सारा प्राइमरी शिक्षण में होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षण 12वीं कक्षा तक बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, इसमें ये जीवन का कला, जीवन जीने की जो कला है, जो हमारे धर्म शास्त्र है, जो हमारे योग शास्त्र है, ये सारे बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि हम यही अपने धर्म शास्त्रों, अपने ही योग शास्त्र को अपने स्कूल में हम पढ़ा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमको अलग से पढ़ना पड़ता है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अभी मोदी सरकार 10-15 साल और रह जाएगी, तो शायद आपके बच्चों के पढ़ाई में ये सारी बातें शायद आ सकती है आने वाले सालों में, आने वाले भविष्य में। लेकिन अपेक्षा मत रखो। हाँ, मोदी साहब रह जाएँगे, तो सब हो जाएगा। लोगों को कैसे जीना चाहिए, सारी बातें भी बच्चों की पढ़ाई में आ जाएगा। लेकिन जो मोदी साहब नहीं होंगे, तो शायद नहीं पढ़ आपकी पिछली आने वाली पीढ़ी है, उसके हिस्से में शायद न भी होगा। तो ऊपर वाले को प्रार्थना करो कि वो अगले 10-15 साल हमारे देश में राज करे, तो वापिस हमारी जो पुरानी संस्कृति का जो ज्ञान था, हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर वो वापिस आ जाए। अभी कई-कई काम सरकार की ओर से हो रहे हैं, जैसे गुजरात राज्य योग बोर्ड बना है। तो योग बोर्ड का काम है लोगों को योग की विद्या देना, योग सिखाना। लेकिन वो लोग भी ज़्यादातर तो आसन प्राणायाम पे ही बातें करते हैं। रियल जो यम नियम का पालन है, ये सारी बातें बहुत कम सिखाई जाती है। उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। सबके लिए पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं। जो लोग अच्छे टीचर्स हैं, वो भी अ पैसे कैसे ज़्यादा मिल जाए, उसके बारे में ही सोचते हैं। मैं एक ही बात मानता हूँ, सारे लोग माने या न माने उनकी खुद की मर्ज़ी है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक विद्या यानी शिक्षण और दूसरा हेल्थ, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, वो फ्री होने चाहिए।
चाहे वो सरकार दे दे, चाहे आपके समाज के लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो इकट्ठा होके अपने पैसों से लोगों को ये दे। और पहले के जमाने में तो ये हमारी परंपरा रही थी। जब मुगल शासन नहीं आया था हमारे भारत में, इससे पहले गुरुकुल और आश्रम शालाएं चलती थी। वहां पढ़ाने के लिए बड़े व्यक्ति का बच्चा और गरीब का बच्चा साथ में ही पढ़ते थे। जैसे आपने भगवान कृष्ण की जब गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो उनके साथ सुदामा जैसा गरीब बच्चा भी पढ़ता था और राजाओं के बच्चे भी साथ में ही पढ़ते थे। तो ये सब बातें हमने अपनी पुराणों की बातों में सीखी हुई है, सुनी हुई है। तो शिक्षा, विद्या का कभी चार्ज नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। और हेल्थ के लिए जो भी काम हो, या अभी हम उसको बोलते हैं कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल है और स्कूल, ये दोनों फ्री होनी चाहिए। व्यक्ति को जब ये दोनों फ्री मिल जाते हैं, तभी वो अपने जीवन में जो भी सीखा है उसके उनके लिए उनको पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। तो वो जब वो पढ़ाई के बाद जब समाज में काम करने लगता है, तो उसका माइंड पैसा वसूली में नहीं जाता है। पैसा वसूली में कभी नहीं जाता। मान लो कोई इंजीनियर है, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, तो वो बड़ा इंजीनियर बनता है, तो वो पैसा वसूल करने के लिए काम नहीं करता है, लोगों के उपयोग के लिए ही काम करता है। लोगों के जीवन में कैसे सुख शांति आए उसके बारे में सोचता है। कोई डॉक्टर जब बिना पैसे से पढ़ाई करता है, तो वो डॉक्टर पैसे की लूट-पाट नहीं करता है। लेकिन आज आप देखिए, एक डॉक्टर को तैयार होने में करीब 2-2 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। वो पढ़ाई का खर्चा, जब वो हॉस्पिटल बनाता है तो उसके अंदर का जो खर्चा, वो सब खर्चे आप देखो तो वो कैसे निकालेगा? फिर वो गलत काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो यही समाज जीवन को, समाज के लोगों को सीखना है, सरकारों को ये बातें सीखनी है। शिक्षा और हेल्थ दोनों फ्री होनी चाहिए। ये जिस देश में ये दोनों हो जाएंगे, वो देश अपने आप प्रगति करने लगते हैं। तो जो चीज आपको सरकार की ओर से नहीं मिलने वाली है, तो वो आपको खुद को, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। हेल्थ के बारे में, शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में आपको धर्म शास्त्र की पढ़ाई सिखानी चाहिए। हमारे पुराण शास्त्र कैसे थे, हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको समझाना चाहिए बच्चों को, योग के बारे में सिखाना चाहिए। लेकिन आजकल सारे पेरेंट्स जो है उनको भी उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, अपने बच्चों को भी ये सारी बातें नहीं सिखाते हैं, नहीं समझाते हैं। जब आप खुद अपने बच्चों को योग के बारे में, योग क्या सिखाता है, कैसा जीवन जीना चाहिए, ये सारी बातें योग जो सिखाता है वो आप बच्चों को नहीं सिखाओगे, तो आपके बच्चे की लाइफ देख के आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। उन लोगों की लाइफस्टाइल देख के फिर आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई हमारे जीवन में कुछ आनंद जैसा बचा ही नहीं है। फिर आपको कहीं न कहीं वृद्धाश्रम में चला जाना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ समय ही पसार करना पड़ेगा। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आज से जागरूक हो जाइए। अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को ये जो सारी बातें जो है, जो-जो आपके समझ में आए उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। आप जब चर्चा करोगे ना, तो बच्चे भी उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हेल्थ कैसी अच्छी रखी, तो हेल्थ के लिए तो हम यहाँ आपको सिखाते ही हैं। योगाहार एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आप समझ लो प्रॉपरली, तो बीमारी तो आने का प्रश्न ही नहीं आएगा। और आएगी तो अपने आप ठीक हो सकते हो आप। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हेल्थ के लिए तो हम यहाँ आपको योगाहार के लेक्चर्स में, मेरी पूरी पुस्तक मैंने बनाई है, वो भी मैं फ्री आपको दे रहा हूँ। आप जिसको भी चाहिए पुस्तक,
वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, तो उनको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप प्रिंट करा सकते हो, आप दूसरों को भी दे सकते हो। कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए आपको। तो हेल्थ के लिए तो योगाहार है ही, लेकिन जीवन के लिए योग है। योग, अष्टांग योग, वो समझ लीजिए। उसके जो टॉपिक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आपका जो मृत्यु का समय आए तब आप समाधि अवस्था में होने चाहिए। उस टाइम आपके मन में आपके जीवन के बारे में कोई दुख नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी किया है उससे आपको छूट जाना चाहिए और फिर नया जन्म लेने की नौबत ना आए। इसी तरह ही कर्म करके आप जीवन जिए, ऐसी तो वो ज़रूरी है। और नहीं होगा ये आपसे, तो भले ये जीवन में आपने जो भी पैसा कमाया, नाम कमाया, वो सब बेकार जाने वाला है। क्योंकि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा जन्म आपका कहाँ जाएगा, क्या करोगे, कैसी हालत में आपका जन्म आएगा, वो किसी को पता नहीं। क्योंकि उसका जो गणित है वो ईश्वर अपने पास रखता है, वो किसी को बताता नहीं है कि मैं रीबॉर्न के लिए क्या नियम लागू करता हूँ। वो पूरा डिपार्टमेंट है वो ऊपर वाले के पास है। तो आप अभी आपके पास जो भी टाइम है, देखो हर व्यक्ति के लिए 24 घंटा है। मेरे पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है, नरेंद्र मोदी साहब के पास भी 24 घंटा है। योग बोर्ड के चेयरमैन शिषपाल जी के पास भी 24 घंटा ही। तो हर व्यक्ति को 24 घंटे में से 8 घंटा अपने शरीर के लिए, आराम के लिए चाहिए। 8 घंटा उसको पैसा कमाने के लिए चाहिए, अपना घर को चलाने की जो पैसे चाहिए, उसके लिए आपको समय देना पड़े। नौकरी करो, धंधा करो या जो भी करो, 8 घंटे के लिए वो करो। और बाकी का जो 8 घंटा है, वो ऊपर वाले के लिए करो। ऊपर वाले के लिए यानी कि आपको आपके पास जो भी है, ज्ञान है, पैसा है, समय है। ज्ञान है यानी विद्या है, आपके पास पैसा है या तो आपके पास समय है। आपके पास ये 3 में से एक तो होगा ही। ऐसा कभी किसी व्यक्ति के पास हो ही नहीं सकता कि उनके पास ये 3 में से कुछ ना हो। व्यक्ति के पास या तो समय होगा, या तो उसके पास बुद्धि होगी, या तो धन होगा। तो आपके पास जो भी है, जो ज़्यादा है, मान लो आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं। आपके पास बुद्धि नहीं है ज़्यादा, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास टाइम है, समय है, तो आपको ये छोटी-छोटी बातों का प्रचार-प्रसार करने के लिए आपको समय निकालना चाहिए। लोगों को जाके बोलना चाहिए कि आप ये योग सीखिए, योगाहार के बारे में, हेल्थ के बारे में। आप खुद नहीं बता पाओ, लोगों को ये तो कह सकते हो कि भई आप योग क्लास में जाइए या तो योगाहार की वीडियो देखिए। ऐसा ऐसा कुछ न कुछ तो कर सकते हो। आप 10 लोगों को बोलोगे, तो 1-2 लोगों के जीवन में तो बदलाव आएगा। आपके पास पैसा है, तो पैसे का इस्तेमाल कीजिए। आप कोई जगह पैसा खर्च करके वो जगह ले लीजिए और वहाँ जो लोग बुद्धि वाले हैं, जैसे कोई योग टीचर है तो उसको बुलाइए और आपकी सोसाइटी के अड़ोस-पड़ोस लोगों को बोलो कि ये साहब है, आएँगे, ये मेरी जगह है, आप उसका इस्तेमाल करो, यहाँ योग चलाइए, योग के क्लास चलाइए। या किसी न कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाओ, कोई योग वाले को बुलाओ, कोई धर्म गुरु को बुलाओ, किसी न किसी व्यक्ति को बुलाओ और उनके पास से चर्चा करो, कुछ अच्छा सीखने का प्रयत्न करो। तो पैसे का उपयोग ऐसे भी कर सकते हो। हमारा शाहीबाग का सेंटर है अहमदाबाद का, तो वो श्री राम फाउंडेशन वाले दिनेश भाई है, वो पैसे वाले हैं, उद्योगपति है। तो उन्होंने खुद ने एक बड़ा-सा फ्लैट ले लिया है 4 बेड वाला और फिर उसी में ये पूरा सेंटर हम चलाते हैं। तो उनके पास पैसा था, उनके पास लेक्चर देने के लिए नॉलेज कम था। तो उन्होंने हमको बोल दिया कि राजू भाई आप आइए और ये सेंटर को चलाइए, यहाँ लोगों को मार्गदर्शन दे दीजिए। तो जिसके पास जो है, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे पास नॉलेज है तो मैं नॉलेज देने का काम करता हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझे बुलाता है तो मैं जाता हूँ और पैसा की अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि तुम मुझे पैसे दो तो ही मैं लेक्चर लेने आऊँगा। ये अहमदाबाद, गांधीनगर के आस-पास को नज़दीक-नज़दीक में जहाँ-जहाँ
जो भी व्यक्ति बुलाते हैं 100-150 व्यक्ति को इकट्ठा करते हैं, तो मैं घंटा 1.5 घंटा लेक्चर लेने चाहता हूँ। मैं वहाँ पेट्रोल का पैसा भी अपेक्षा नहीं रखता हूँ। सामने वाला दे तो वो बात उनकी अलग है, नहीं देता है तो हम कभी उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि मैं आज जाऊँगा तो मुझे 1000 रुपया वहाँ से पेट्रोल के पैसे मिल जाएँगे। ऐसी उम्मीद भी नहीं रखने की, हमारा कर्म करते रहने का। भगवान यही सिखाता है, कर्म करते रहो आप। बस सीखते रहो, कर्म करते रहो। तो आपके पास समय है तो समय का उपयोग करो, आपके पास धन है तो पैसे का उपयोग करो और आपके पास विद्या है तो उसका उपयोग करो। आपके पास जो भी है, जितना नॉलेज है उसको आप शेयर करते रहिए। तो अब अपने पास 10 मिनट बाकी बची हुई है आज के लेक्चर के। तो बेसिक जो है हमारा योगाहार का उसको दोबारा एक रिपीट कर लेते हैं कि भाई शरीर में सफाई और शरीर में सही खुराक। तो आंतों में इकट्ठा होने वाला कचरा जो है उसको जो लोग बीमार है वो एनिमा से साफ करें। खून में जो कचरा इकट्ठा होता है उसको साफ करने के लिए एनिमा काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना पड़ेगा, यानी कि एक टाइम खाना छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, शरीर में ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाए और मान लो आपको वायरल इन्फेक्शन सर्दी जुकाम हो गया है, तो फिर एक टाइम उपवास से काम होने वाला नहीं है। तो वहां जब तक आपको भूख ना लगे तब तक खाना छोड़ देना है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गला पकड़ा है, बुखार आया है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो जब तक सर्दी जुकाम बुखार है तब तक आपको भूख लगेगी नहीं। भगवान भी नहीं लगाएगा भूख। तो वहां आपको क्या करना है, जब तक आपको भूख न लगे तब तक का उपवास करना है, लेकिन बिना भूख का भोजन करना नहीं है। तो ये आंतों की, खून की और शरीर में बिन जरूरी कचरा जो है वो साफ न हो जाए, अ, तब तक आपको ये ख्याल रखना है। खुराक में आपको ध्यान रखना है, शरीर के लिए कैलोरी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, चबा चबा के ही खाना है। पकाया खुराक एसिडिक होता है, उसको हो सके इतना कम खाना है, आधा से ज्यादा कच्चा खाना है। और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ देना है। ये आपको बात याद रखनी है। तो योगाहार में सिंपल सा दैनिक दिनचर्या है। सुबह में उठो, योगा करो तो ही सुबह का नाश्ता करो। योगा कसरत नहीं करते हो तो एक टाइम खाना छोड़ दो। दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहो। हरी पत्तियों का खास प्रयोग करते रहिए, चटनी के रूप में, जूस के रूप में। रात का एक ही बार पकाया खाओ। इसमें गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट खाइए। और बीमारी है तो डेयरी प्रोडक्ट को उस टाइम छोड़ दीजिए। तो ये 5 प्रतिज्ञा आपको याद रखनी है। सुबह में योगा नहीं तो भोजन नहीं। योगाहारी बनना है, चबा के ही खाना है, बिना भूख का भोजन नहीं करना है, बिना प्यास का पानी नहीं पीना है। हरी पत्ती हर रोज खानी है, आधा से ज्यादा कच्चा खाना है। और चौथी प्रतिज्ञा, वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखना है और बीमार रह के व्यसन करके मेरी फैमिली और मेरे देश पे मैं बोझ रूप नहीं बनूंगा। बस ये 5 बातें आपको प्रतिज्ञा के तौर पे हर रोज याद रखनी है। बस इतनी सी सिंपल सी बातें का आपको प्रयोग करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करोगे तो भी जीवन भर आप समस्या से दूर रहोगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। अब हमारे पास टाइम कम है, जिसे किसी व्यक्ति को कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, तो वो अपना मोबाइल वीडियो ऑन करे और हाथ हिलाए। तो मैं यहाँ से उनको अनम्यूट करूंगा, तो वो अपना प्रश्न करे। आरपी जोशी, इस्ताक भाई पठान भी है साथ में, उन्होंने भी हाथ हिलाया है। अनम्यूट कीजिए और बोलिए साहब। हाँ सर, आरपी जोशी बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, आपने जो हरी पत्ती का इस्तेमाल की बात की है, तो एक कोरोना के टाइम से भी थोड़ा एक क्वेश्चन है। हरी पत्ती खाने में तो उसको वॉश करने में सिंपल वाटर, टैप वाटर, रनिंग वाटर काफी है, उसमें और कुछ डालना पड़ेगा या और कुछ? देखो, जब तक बारिश की मौसम थी तब तक हरी पत्तियों के ऊपर चिकास रहती है, क्योंकि वातावरण में भेज है बारिश के वातावरण में,
तो वो चिकास के कारण जब आप उसका जूस या चटनी बना के खाते हो तो पेट में गैस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बारिश के मौसम में जब भी कोई हरी पत्ती का आपको जूस बना के पीना है या खाना है या चटनी बना के खानी है तो उसको थोड़ा वार्म करना चाहिए। आपके पास दूसरा Yeah. कोई अल्टरनेट नहीं है तो आपको उस टाइम वार्म करके खाना चाहिए, थोड़ा गर्म करके खाना चाहिए तो गैस होने के चांस कम हो जाए। अब बारिश नहीं है और मान लो बारिश है और आपको वार्म नहीं करना है क्योंकि वार्म करने से उसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। तो Yeah. न्यूट्रिशन से बचाने के लिए आपको वार्म भी करना नहीं है, गर्म करना नहीं है, तो दूसरा रास्ता एक ही है, आपको नमक वाले पानी में उसको थोड़ी देर डुबो के रखना है, Yeah. इससे उसकी चिकास निकल जाए, जो बैक्टीरिया है वायु करने वाले वो खत्म हो जाए। Yeah. वो नहीं Yeah. करना है तो इसके अलावा एक और रास्ता है कि आप ओजोनाइजर ट्रीटमेंट कर सकते हो उसके ऊपर। ओजोनाइजर एक मशीन आता है, वो हवा में से ऑक्सीजन लेके ओजोन वायु बना देता है, फिर आपके पानी में उसको घुला देता है। फिर वो ओजोन वाले वायु ओजोन वाला जो पानी है उसमें सब्जी पत्ती सबको आप थोड़ी देर पानी में डुबो के रखोगे तो जितने जर्म्स है जो गैस करने वाले हैं उसको खत्म कर लेता है। और ओजोन ट्रीटमेंट में तो ऐसा बताया जाता है कि भाई पेस्टिसाइड्स को भी खत्म करने की ताकत है। मैंने स्पेसिफिकली उसीलिए पूछा, वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के हिसाब से। हाँ, तो पेस्टिसाइड से बचना है आपको तो ओजोन ट्रीटमेंट वो सबसे उत्तम है। वो छोटा सा मशीन आता है, 3-4 हजार का मशीन आता है, उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन ये पेस्टिसाइड से बचने के लिए सबसे अच्छा है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, રાજેશભાઈ એક મિનિટ, मैं બધાને આ વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે એટલે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું। હવે તમે અનમ્યુટ થાઓ। હવે અનમ્યુટ કરો પિસ્તાકભાઈ। હા, હેલો બોલો રાજેશભાઈ। હા, બોલો। હવે મારે એક પેશન્ટ આવેલું છે, એને ગર્ભાશયમાં, એટલે લેડી છે, ગર્ભાશયમાં ગાંઠ થયેલી છે, તો ડોક્ટર એને ઓપરેશન કરવાનું કહે છે, તો આપની સલાહ શું છે? હવે બે વસ્તુ છે જી કે ઓપરેશન ગાંઠ જે છે એ ગાંઠ એવી જગ્યાએ હોય કે એને હા ઓપરેટ કરવામાં બીજું કોઈ જોખમ ના હોય જી અને પેશન્ટને જો આપણી સિસ્ટમ કરવી ન હોય તો એ જી ઓપરેટ કરાવીને કાઢી બરાબર શકાય। પરંતુ જી જો જી ઓપરેટ કર્યા પછી એમ લાગતું હોય કે એમાં બીજા આજુબાજુના અંગોમાં પણ જોખમ છે અને બીજી જી સમસ્યાઓ પેદા થાય એવી છે તો ન જી કરાવે જી અને આપણી ડાયટ સિસ્ટમ ઉપર રહે તો ધીરે ધીરે ગાંઠ ઓગળશે। કારણ જી ગાંઠને જી ઓગળવામાં ટાઈમ થોડો લાંબો લાગે એનડીએસ કરવાથી, પણ રિઝલ્ટ તો મળે જી જ છે, જી નથી મળતું એવું નથી। પણ ઘણી વખતે રાઈટ રાઈટ ઘણા પેશન્ટોને શું હોય, મિડલ વે પસંદ કરતા હોય છે કે ભાઈ ચલો હા હા અત્યારે ગાંઠ મોટી છે અને એને કાઢવામાં જોખમ ન લાગતું હોય તો એ ગાંઠ જી જી કાઢી લે અને પછી ડાયટ સિસ્ટમ ઉપર રહે એટલે ફરી થવાના ચાન્સ રહે નહીં અને રાઈટ એનાથી જલ્દી છુટકારો મળી જાય। એટલે જ્યાં રાઈટ જરૂર હોય ત્યાં આપણે એલોપેથીનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ। જેમ કે ઓકે એક્સિડન્ટ થયો હોય તો તાત્કાલિક આપણે પાટાપિંડી કે ઓપરેશન કરાવવાની જરૂર હોય તો એલોપેથીનો સહકાર લઈ શકીએ। પછી જી 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 એકલા એનડીએસ ઉપર બેસી રહીએ એનો કોઈ મતલબ નથી। આપણને જોખમ વગર અને જલ્દી રિકવરી કયા રસ્તે મળે એ રસ્તા ચોઈસ કરીને આપણે ડિસિઝન લેવા જોઈએ। અને પેશન્ટ એમ જ પૂછે છે કે એનડીએસ થી મારી ગાંઠ ઓગળી જશે? હા, ઓગળી તો જાય એનો કોઈ પ્રશ્ન આવતો નથી, પણ એના ટાઈમ મક્કમતા જોઈએ। બસ બસ રાઈટ રાઈટ હા, મક્કમતા હોવી જોઈએ। પછી મક્કમતા અમુક હોવી વખતે શું છે કે જેમ કે કિડની જેની ખરાબ થઈ ગયેલી હોય, હવે કિડની બગડી જી જ જી ગઈ છે તો એને ડાયાલિસિસ ચાલુ રાખવું જ પડે। પછી એવું બરાબર બરાબર અપેક્ષા ન રખાય કે તમે એનડીએસ માં આવી જાઓ, ડાયાલિસિસ કરાવવું નહીં પડે અને ચાલી જશે, તો એવું જોખમ કદાપી નહીં લેવું। કારણ કે તમે રાઈટ રાઈટ કિડની કઈ એ તાત્કાલિક રિપેર થાય એવો અંગ નથી, એટલે ડાયાલિસિસ બી ચાલુ રાખવું પડે, એનડીએસ બી ચાલુ રાખવું પડે, ધીરે ધીરે રિકવરી આવે એમ પછી તમારી ડાયાલિસિસ ઓછી થતી જાય। એ જ રીતે ઇન્સ્યુલિન વાળા પેશન્ટો છે એમને પણ થોડું ધ્યાન રાખવું પડે। ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત અથવા ગોળીની જરૂરિયાત જેટલી હોય એટલી લેતા રહેવું પડે અને રિકવરી આવે એમ દવાઓ છોડવી જોઈએ।
ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે. હવે રીટાબેન, આપણા જોડે સમય હેલો, ઓછો છે, નમસ્તે. ફટાફટ બોલજો. હા, હા સર, નમસ્તે સર. તમે છે ને, હું ગુજરાત યોગ બોર્ડમાંથી મેં તમારું સેશન ને કર્યું હતું, અને એમાં તમે એમ કીધું હતું કે જેને સુગર હોય ને એને કાચા સબ્જી લેવાથી સુગર જતું રહે એમ અમુક લેવલ. પણ મારા સાસુને છે ને સાથોસાથ યુરિક એસિડ પણ છે, તો એ કેમ કાચા સબ્જી લઈ શકે? યુરિક એસિડ હોય એને કાચાને